हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी चैक में। दोस्तों, आइए आज क्लास 10 का कुछ बेसिक चीज़ के बारे में बात करते हैं जो पहला चैप्टर में है, जो डिवीजन एल्गोरिथम में ज़रूरी है सीखना, जिसके लिए आज हम लोग वास्तविक संख्या के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, प्राकृतिक संख्या, ये पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या और वास्तविक संख्या के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, जो हम लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ते आ रहे हैं, जैसे क्लास 7, 6, उसके बाद 8, 9, ये सब क्लास में हम पढ़ चुके हैं। फिर उसको थोड़ा रिवाइज करेंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे कि प्राकृतिक संख्या क्या है। प्राकृतिक संख्या जिसको हम लोग n से डिनोट करते हैं, जिसको नेचुरल नंबर कहा जाता है, और ये होता है 1 2 3 4 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक जाती है। उसके बाद आती है कि पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या को हम लोग होल नंबर से जानते हैं और जिसे W से डिनोट करते हैं, और ये 0 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाती है। ये एक तरह पूर्ण संख्या देखा जाए तो प्राकृतिक संख्या ही है, सिर्फ उसमें हम लोग 0 को इंक्लूड करते हैं। उसके बाद आती है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक का मतलब इंटीजर होता है, जिसे Z से डिनोट करते हैं। ये पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। यानी 0 1 2 3 4 डॉट डॉट इन्फिनिटी, -1 -2 -4 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक हम लोग कोई भी पूर्ण संख्या को ले सकते हैं। उसमें धनायन या ऋणायन कुछ भी हो सकता है, सिर्फ संख्या पूर्ण होनी चाहिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को बोला जाता है रैशनल नंबर, जिसे Q से डिनोट करते हैं, और इसको हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और जो 7/2 है, ये हम एग्जाम्पल के तौर पर लिए हैं, जैसे 7 एक पूर्णांक है और 2 भी एक पूर्णांक है। हाँ, ये वाला एक परिमेय संख्या है, लिख सकते हैं। लेकिन अगर कहीं पर मान लीजिए P/Q यहाँ पे ये 2/0 हम लिख सकते हैं, तो क्या है, ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, एक परिमेय संख्या नहीं है। अगर मान लीजिए हम अपरिमेय की बात करें, अपरिमेय में क्या आता है कि जैसे √3, √2, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। और पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। और पाई में कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है पाई का, ये अप्रॉक्सली वैल्यू है। पाई लगभग 22/7 इसका मान है, और इसको अगर डिवाइड करेंगे तो हम लोग का आता है 3.1444, ये आते रहता है। इसलिए इस तरह का संख्या को हम लोग अपरिमेय संख्या कहेंगे। अब दोस्तों, आइए कि वास्तविक संख्या क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। अब जितना भी संख्या पढ़े हैं, ये सब संख्या को मिलकर वास्तविक संख्या बनता है। परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं का संग्रह मिलके क्या होता है, वास्तविक संख्याएं बनता है। अब तो ये हम लोग जान गए कि वास्तविक संख्याएं भी क्या है। परिमेय और अपरिमेय का संग्रह को ही वास्तविक संख्या कहा जाता है। अब हम लोग थोड़ा आगे बात करते हैं, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में कैसे क्वेश्चन पूछता है। हम लोग सबसे पहले डिवीजन एल्गोरिथम का बात करते हैं। इन्हें डिवीजन एल्गोरिथम, यानी विभाजन, इसका मतलब होता है कि विभाजन प्रमेय का। इस विधि को जानने से पहले हम लोग थोड़ा भाग किस तरह से हम लोग करते हैं थोड़ा देखते हैं। कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे 24 है, इसको भाग देना है मेरे को 7 से। ठीक है, तो 7 या 21, यहाँ पर 3 बचा शेषफल। तो हम लोग क्या जानते हैं कि भाज बराबर होता है कि भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो ये वाला जो है, इसको बोला जाता है भाजक, इसको बोला जाता है भाजक। बीच वाला को बोला जाता है भाज, और इसको बोला जाता है भागफल, और नीचे वाला होता है शेषफल। दोस्तों, एक फार्मूला भी है, इसे हम लोग भाज को A से नोट करते हैं, और इसको B से, इसको Q से, और इसको R से। तो हम लोग का फार्मूला हो जाएगा कि A बराबर B इंटू Q प्लस R, और यही वाला फार्मूला जो है डिवीजन एल्गोरिथम में यूज होता है। A बराबर BQ प्लस R। और एक तो दोस्तों, जानने वाली बात यह है कि एक फार्मूला में हम लोग को सीखना चाहिए कि 0 से बड़ा R है, 0 से बड़ा और बराबर R है, और R से बड़ा B है।
कहने का मतलब जो भी हम लोग का भाजक होगा वो हमेशा शेषफल से छोटा होगा या तो जीरो होगा। ठीक है, ये जो है शेषफल क्या होगा कि जीरो होगा या तो भाजक से छोटा होगा। यही वाला हम लोग को मतलब यूज करना है।